सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, ठीक है। अब हम लोग इतना पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हमने बताया था, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो जाएगा, गति, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कराएंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब हो जाएगा, ऊंचाई। जहाँ पर ऊंचाई है, हाइट है, वहाँ पर आपका क्या मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक। इतनी बात समझ लीजिए। इसका सूत्र मैंने याद कराया आपको कि इसका सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर हाफ mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सर सूत्र क्या होता है, तो सर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर mgh, ठीक है। और आपको मतलब क्या हो जाएगा सर, m का मतलब हो जाएगा मास, मास में द्रव्यमान, और सर v का मतलब क्या हो जाएगा, v मतलब पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं, ठीक है। और सर ये पदार्थ की नहीं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा चुटकियों में आपके माइंड में, ठीक है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का मीन्स क्या हो जाता है, गति। स्थितिज ऊर्जा का मीन्स क्या हो जाता है, ऊंचाई, ठीक है। जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर क्या मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा। जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ क्या मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा। जहाँ पे गति है वहाँ क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा। जहाँ पे गति यानी कि जहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई मशीन, कुछ भी अगर किसी न किसी माध्यम से कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ हाइट पे है वहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे फैन है, फैन देखा कि नहीं, पंखा, फैन मीन्स पंखा। ये कहाँ रहता है, ये छत से बंधा रहता है। कहाँ, छत से बंधा रहता है। हाइट पे है कि नहीं, ज़मीन से नहीं टच होना चाहिए। ऊंचाई तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम करेगी, तो सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा कार्य करेगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, मान लीजिए कोई बॉयस रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो रनिंग करने पे कौन सी ऊर्जा होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि वो गति कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा कार्य करेगी, ठीक है। वो स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे कार्य करेगी, जैसे हाइट पे कोई भी चीज़ हो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कार में कोई व्यक्ति बैठा है, तो उस जो व्यक्ति बैठा है उसमें कौन सी एनर्जी कार्य कर रही है, तो स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है, ठीक है। जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, हवाई जहाज़, एरोप्लेन, ठीक है। वहाँ कौन सी एनर्जी काम कर रही है, वहाँ स्थितिज ऊर्जा कार्य कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी कार्य कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। कार चल रही है तो वहाँ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हवाई जहाज़ चल रहा है तो वहाँ पे कौन हो जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी काइनेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर हवाई जहाज़ सिर्फ ऊंचाई पे स्थिर है, मान लीजिए ये जैसे ऊंचाई, ये देखो ज़मीन से नहीं टच है, ये ऊपर स्थिर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। लेकिन अगर इसी को हम चलाएं, ये चल रहा अपने आप में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ काइनेटिक नहीं, इसको बोलेंगे मैकेनिकल। पर गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे मैकेनिकल बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, मैकेनिकल बन जाएगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। तो आज आपकी 3 ऊर्जाएं कंप्लीट हो गई, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा कंप्लीट हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर हम लोग काइनेटिक पोटेंशियल मिला देंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा, मैकेनिकल। तो अभी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल समझिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चलता हुआ पंखा, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चलता हुआ पंखा। कैसा पंखा, चलता हुआ पंखा। अगर पंखा चल रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी काम करेगी, गतिज ऊर्जा। और पंखा हाइट पे है कि नहीं, हाइट पे है ना, तो हाइट पे वहाँ पे कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगी। और जब दोनों उसमें हैं, जिसमें दोनों होंगी, उसे क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। अगर सिर्फ पंखा ऊपर ऐसे छत पे रखा है, ठीक है, लटका है, बंधा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ कौन सी एनर्जी काम करेगी, पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। और गतिज ऊर्जा कहाँ पे काम करेगी, जैसे कार चल रही, गतिज ऊर्जा, कोई दौड़ रहा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आप बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल जा रहा हो तो उसमें गतिज ऊर्जा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल, साइकिल चल रही तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा उसमें काम कर रही, काइनेटिक, ठीक है। अगर साइकिल पे कोई व्यक्ति बैठा है, साइकिल पे कोई इंसान बैठा है तो उसमें कौन सी आ जाएगी, पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो उसके अंदर पूछा जाए आपसे कौन सी एनर्जी होगी, तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होगी, यानी कि मैकेनिकल, क्योंकि वो हाइट पे है, ज़मीन से टच नहीं है और लगातार गति भी कर रहा है, यानी कि दोनों आ जाएंगे। और जिसमें दोनों आ जाएंगे उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं। आप अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया नदी, आपसे पूछा जाए नदी में कौन सी एनर्जी काम कर रही, तो नदी में कौन सी एनर्जी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। नदी में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक, यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नदी में पानी क्या होता है, लगातार फ्लो होता रहता है, लगातार पानी बहता रहता है। वही पूछ लीजिए झरने में कौन सी होगी, झरने में बता दीजिए, तो झरने में मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समुद्र में आपकी कौन सी हो जाएगी, समुद्र में, तो समुद्र में आपकी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें लगातार पानी फ्लो होता है, बहता रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे चीज़ जा रही, गति कर रही, वहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। एग्जाम्पल झूला हो गया, झूला क्या हो गया, झूला, हमने बोला झूला, झूला देखा होगा ना आपने, तो उसमें कौन सी होगी, उसमें कौन सी एनर्जी काम करेगी, तो सिंपल सी बात है, झूला है, हाइट पे होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और लगातार झूला जब गति कर रहा, गोल गोल घूम रहा है, तो वहाँ कौन सी एनर्जी आ जाएगी, वहाँ गतिज आ जाएगी। जब दोनों इसमें पाई जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैकेनिकल बोलेंगे, ठीक है। ये मैकेनिकल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। बात याद रखना, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है ये स्थितिज ऊर्जा की समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये घटेगी, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक। ये उल्टा फंडा चलता है, याद रखना, ठीक है। हे गाइस, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों एक जगह हो जाएंगे, वहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, मैकेनिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाते हैं, ठीक। इस बात को याद रखना, ठीक। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे दिए थे, अभी एग्जाम्पल विद 3D में आपको देंगे, ठीक है। जैसे चलता हुआ फैन हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, झरना हो गया, पंखा, टीवी, कूलर, ठीक है। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अभी A to Z सब पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया था गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि अगर ये बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी, अगर ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें उल्टा चलता रहता है, ठीक है, कंडीशन उल्टी चलती रहती है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात आपको ये बता रहे हैं, अगर कोई चीज़ है, ठीक, जैसे लिखा है ऊपर से नीचे आने पर पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो कि ऊपर से आ रही, या फिर मान लीजिए जैसे हमने मान लीजिए मैं छत पर खड़ा हूँ, ठीक है, छत पर से मैंने एक पत्थर डाल दिया, तो पूछा जाएगा इस पत्थर जो है नीचे आने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस टाइप के आपके ऑप्शन होंगे, तो इसमें से आपको बताना होगा राइट आंसर क्या है। तो सिंपल सी इसका राइट आंसर बता दें, सिंपल सी बात, आप सिंपल से सोचिए। जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, ठीक, ये मान लीजिए हमने एक टावर बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया, टावर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बैठा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कोई बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये स्पीड में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसने यहाँ से छलांग लगा दिया, आपने कभी देखा होगा कि जैसे छत पर से कोई चीज़ डालो तो बहुत, या ऊंचाई से कोई चीज़ डालो तो बहुत तेज़ी से फ्लो करती है, यानी बहुत तेज़ी से आती है ना, बहुत तेज़ी से गिरती है, ठीक है। तो उसकी जो तेज़ी होती है, जो स्पीड बढ़ती है, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा स्पीड बीच में होगी, ठीक है। कहाँ होगी, बीच में। अच्छा, ये स्पीड क्यों बढ़ रही, तो ये गति के कारण बढ़ रही है, क्योंकि उसमें एक प्रकार की एनर्जी कार्य कर रही है, यानी कि एक प्रकार का फोर्स कार्य कर रहा है, जो उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एनर्जी काम करेगी, जो ये आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ आपकी काइनेटिक एनर्जी काम करेगी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगी, यानी कि गतिज ऊर्जा आपकी कार्य करेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊंचाई से नीचे आ रही तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है आपकी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ज़्यादा काम करेगी तभी वो स्पीड में आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर पूछा जाए कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे की ओर आ रही, ठीक, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती, कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी,
कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा सबसे कम कहाँ हो जाएगी, जब कोई चीज़ ऊपर से फेंक की जाए वो पृथ्वी पर आ जाए, कहाँ पे, ज़मीन पे आ जाए। जब ज़मीन पे आ जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मैंने मतलब क्या बताया, स्थितिज ऊर्जा का मतलब हाइट, क्या, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई पे होना चाहिए, लेकिन ये तो ज़मीन पे आ गया, ऊंचाई खत्म, यानी कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो याद रखना, किसी चीज़ को जब ऊपर से फेंका जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कहाँ बढ़ जाएगी, सबसे ज़्यादा बीच में गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मिनिमम कहाँ रहेगी, या इस मिडल पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो कहाँ हो जाएगी, ज़मीन पर, ठीक है, क्योंकि ज़मीन पर गति थोड़ी करेगा, वो तो ऊपर से आके यहाँ स्थिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से एक पत्थर फेंका हमने और यहाँ पे पत्थर आके रख गया, ठीक है, ज़मीन पर, तो उसमें गतिज ऊर्जा थोड़ी रह गई, उसमें ना गतिज ऊर्जा रह जाएगी ना स्थितिज ऊर्जा रह जाएगी, ठीक, दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हम ऊपर से फेंकते हैं, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ पे होगी, तो बीच में होगी। और सबसे मतलब मिडिल पॉइंट, सबसे मिनिमम कहाँ होगी, तो फर्स्ट पॉइंट पे होगी, ठीक है। और जीरो कहाँ पे होगी, तो लास्ट पॉइंट पे। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, जब किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, जैसे जैसे फेंकेंगे घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगी। हमने बताया सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है, ऊंचाई पर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा तो बहुत कम होगी यहाँ पे, लेकिन स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आपकी घटती जाएगी। और सबसे कम कहाँ होगी, तो सबसे कम लास्ट में होगी, यानी ज़मीन पर। और सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा कहाँ होगी, सबसे ऊपर फ्रंट पे। मध्यम कहाँ होगी, बीच में। देखो इनमें दोनों में अंतर है, ठीक है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बीच में, और स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कहाँ होती है, बीच में, ठीक है। इस कन्फ्यूजन मत रहना, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये बात मैंने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यही जैसे नीचे लिखा, नीचे से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ से हमें जाना है, ठीक है, यहाँ से हमें जाना है नीचे से कहाँ जाना, नीचे से हमें यहाँ जाना, ऊपर जाना, कहाँ से, नीचे से यहाँ से जाना है। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, यहाँ से निकले हम, इस सीढ़ी पे चढ़ के हमें कहाँ जाना है, यहाँ जाना, छत पर जाना है, ठीक है। इस सीढ़ी पे चढ़ के कहाँ जाना है, छत पर। तो वही पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जितना ऊंचाई पे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ती जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहाँ होगी, ज़मीन पर, यानी कि ज़मीन पर कोई ऊर्जा ही नहीं होगी, ठीक। जीरो कहाँ होगी, ज़मीन पर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगी। जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतनी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही ऊंचाई होता है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होगी, निम्न, मिनिमम कहाँ होगी, वाली कहाँ होगी, तो बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मध्यम होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये फंडा बिल्कुल सेम है, ठीक है। और सबसे अधिकतम कहाँ होगी, गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम कहाँ होगी, तो हमने बताया था मिडल में, बीच में हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या होगी, तो ऊपर सबसे कम होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लीजिए ये हमने मीनार बना दिया या कुछ भी आप समझ लीजिए, पिलर बना दिया, ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का बैठा, कौन, लड़का बैठा है। और जब ये यहाँ से सबसे ऊंचाई पर है ना, देखो कितनी ऊंचाई पर बैठा है, यहाँ से देखो कितनी ऊंचाई पर बैठा। जब ये इतनी ऊंचाई पर बैठा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए, पूछा जाए गतिज ऊर्जा है, तो नहीं, ये तो सिंपल बैठा है, ये तो हिल डुल नहीं रहा, तो इसमें गतिज ऊर्जा कहाँ से आ जाएगी, यानी कि इस टाइम इसके पास कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल समझ लीजिए ना के समान है, थोड़ी बहुत है लेकिन ना के समान है, ठीक है। उसके बाद अगर यही देखा जाए, इस लड़के ने, बंदे ने क्या किया, ऊपर से छलांग मारी, ऊपर से छलांग मार के कहाँ आ गया, बीच में। अभी लगातार गिर रहा है लेकिन हमने रोक लिया, ठीक, मान लिया है कि ये रुक गया, ठीक है। इसको हमने पकड़ रखा है। तो
ये जब यहाँ आ गया बीच में तो ये और स्पीड से नीचे आएगा, बहुत स्पीड से नीचे आएगा। कितनी स्पीड से? बहुत स्पीड से नीचे आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसकी गतिज ऊर्जा कहाँ हो जाएगी? बीच में हो जाएगी। बीच में क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जबकि देखो अब हाइट पे सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा इसके पास यहाँ थी, लेकिन यहाँ से यहाँ आया तो देखो हाइट कम हो रही। जब हाइट कम हो रही तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही। अगर यही बंदा यहाँ पे आ जाएगा तो सब जीरो, ठीक है। गतिज स्थितिज जीरो, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला देंगे तो कौन सी एनर्जी बनेगी? कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल और देंगे, ठीक है। पहले इस पॉइंट को समझिए आप। ये देखिए, ये गजब की स्कॉर्पियो लेकर आया हूँ, ठीक है। कितनी बेहतर गाड़ी। मान लीजिए पुराने ज़माने की कोई गाड़ी है, ठीक है। ये यहाँ से चली, कहाँ से? यहाँ से। ये मिडल पॉइंट है आपका, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से चली, ठीक है। यहाँ से चली, यहाँ से चलते चलते कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ये मान लीजिए यही स्कॉर्पियो बन गई, ठीक, क्या बन गई? यही स्कॉर्पियो बन गई, ठीक है। यही, ये चलते चलते यहाँ पर आ गई। और जब ये यहाँ पर आ गई तो ये जब यहाँ पे आ गई तो ये उसके बाद कहाँ पहुँच गई? उसके बाद ये यहाँ आ गई। इसको एक ही गाड़ी मानना, ठीक है। अलग अलग बन गई, डिज़ाइन अलग अलग बन गई, इसको एक ही मानना। इसके बाद ये क्या है? ये आपका घर है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका घर है। और ये गाड़ी कहाँ खड़ी हो गई? ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई, ठीक है। इसको यहाँ पे गाड़ी को, इसकी पार्किंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जब गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो बहुत धीमे से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। क्या करोगे? उसकी इंक्रीज करोगे, ठीक। उसकी स्पीड को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, यानी कि बढ़ाओगे। और जब आपको बीच में नेशनल हाईवे मिल जाएगा या हाईवे मिल जाएगा तो आप बहुत स्पीड में गाड़ी चलाओगे, 100, 150, ठीक है, 180 ऐसे स्पीड में खूब भगाओगे, ठीक है। तो वही हो गया, बीच में क्या कर दिया आपने? स्पीड बहुत तेज़ कर दी। और जब आपका घर आ गया तो आप क्या करोगे? आप स्पीड को स्लो करोगे, कम करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने घर में खड़ी कर दोगे तो क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड जीरो। स्पीड जीरो मतलब ज़मीन पर जीरो, ठीक है। अच्छा, यानी कि जब गति बिल्कुल जीरो, यानी कि गति बिल्कुल बंद हो गई तो उसमें गतिज ऊर्जा काम करना बंद हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। रहेंगी हमेशा लेकिन जीरो रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रहेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा सा हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से गति की हम पूछें यहाँ गति कितनी है तो यहाँ गति बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ हमने मान लीजिए 100, 150 स्पीड रख ली, ठीक है, क्योंकि बढ़िया हाईवे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गति है। तो यही पूछा जाएगा जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है या ऐसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा मध्य में होगी। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? मध्य में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होगी? तो सबसे कम स्टार्टिंग पॉइंट में होगी। बिल्कुल नहीं होगी यानी जीरो के बराबर कहाँ होगी? तो आपके स्टार्ट यानी कि एंडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे लास्ट पॉइंट है, जहाँ पे वो चीज़ रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा कि नहीं? ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, वहीं बीच में स्थितिज ऊर्जा कम, एंडिंग पॉइंट में स्थितिज ऊर्जा घटते जाएगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, फिर यहाँ जीरो। गतिज ऊर्जा यहाँ थोड़ी, यहाँ ज़्यादा, उल्टा होता है। स्थितिज ऊर्जा ऐसे ऐसे घटते जाती है और ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते लास्ट में जीरो। ये टॉपिक आपका कवर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पर अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ लोग ये बोलेंगे, ठीक है, उसका वेग जीरो हो गया इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा जीरो हो गई, यानी कि उसकी गाड़ी की चाल जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो, ठीक है। ये आपको बहुत बेहतर समझा दिया है, ठीक है। इतनी बेहतर कार बनाई, इस पर नज़र मत लगाना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बोर्ड आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसको क्या कर लेना? इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आपको ये तो पता होना चाहिए, अगर दोनों को मिला देंगे, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को मिला देंगे तो कौन सी बनेगी? मैकेनिकल बनेगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इसका
काइनेटिक का मतलब क्या होता है गति, इसका मतलब क्या होता है ऊंचाई, इसका मतलब दोनों चीज़ जिसमें हो, ठीक। ये बात आप याद रखना, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा क्लॉक मीन्स क्या हो जाएगा घड़ी। घड़ी में आपसे पूछा जाए कौन सी एनर्जी होती, तो सिंपल सी बात, आपको सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढनी है। पहली चीज़ ऊंचाई पे है कि नहीं, पहली बात बताओ घड़ी ऊंचाई पे होती कि नहीं, दीवार घड़ी की बात हो रही, हाथ घड़ी की बात हो रही, सब ज़मीन से तो टच नहीं ना, ऊंचाई पे है ना। ऊंचाई वाला क्या चीज़ हो जाता है, ये देखो ऊंचाई वाले में कौन से हो जाएगी पोटेंशियल हो जाएगी, ऊंचाई वाले में कौन से हो जाएगी पोटेंशियल। अच्छा, घड़ी चलती है कि नहीं, गोल गोल घड़ी चलती है कि नहीं, गति करती है कि नहीं, और जब गति कर रही तो उसमें क्या हो जाएगी काइनेटिक, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गति करना, ठीक है, चलना, ठीक है। तो जब दोनों काम हो रहे हैं, जिसमें दोनों काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। तो सर जल्दी से बता दीजिए घड़ी में कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, तो घड़ी में मैकेनिकल एनर्जी पाई जाएगी। घड़ी में कौन सी हो जाएगी मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे एक फंडा बच्चे, यहाँ पे स्टूडेंट दिमाग ये लगाएंगे, भैया एक पहले चाबी वाली घड़ी चलती थी, कौन सी, पहले टाइम चाबी वाली घड़ी चलती थी, जिसमें एक बार चाबी भर दो 24 घंटे चलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो लगातार गति नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ लगातार वो गति नहीं कर रही, उसमें क्या किया गया, एक बार गति कराई गई, गति करा दी गई, ठीक है। एक बार गति का काम हो गया, उसके बाद वो क्या कर रही, उसी से चल रही, उसी से अपना चल रही, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ वहाँ वो ऊंचाई पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ वो ऊंचाई पर तो टंगी है, लेकिन वो गति कब कर रही, गति जब कर रही, जब उसको हम लोग गति करा रहे हैं, एक बार भर रहे हैं चाबी उसमें, ठीक है। तो वही हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई ना। याद रखना गति और ऊंचाई ये 2 फंडा हैं इस टॉपिक के, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऊंचाई, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, ऊंचाई आ गया। तो बस याद रखना ऊंचाई की ऊर्जा, और ज़मीन पर कौन सी मिलेगी, चलो छोड़ो इसको, जो चीज़ ज़मीन से टच है वहाँ पे गतिज ऊर्जा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो जितने आपके माइंड में एग्जाम्पल आए, ठीक है, उसको आप सोचिए। आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, जितनी आपके आसपास चीज़ें उसमें हर जगह फिजिक्स लगाइए, ठीक है। हर जगह आपको फिजिक्स मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए झूला, जैसे झूला, आपने झूला देखा है कि नहीं, झूला देखा कि नहीं, वही झूला जिसमें हम लोग बैठ के झूलते हैं, मेले में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो सबसे पहले 3 पॉइंट ढूंढने, क्या ऊंचाई पर है, तो झूला ज़मीन से ऊंचाई पर होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, क्या झूला गति, अच्छा अगर झूला सिर्फ ऐसे झूला है यानी कि स्थिर है, तो वहाँ कौन सी हो जाएगी पोटेंशियल, क्योंकि सिर्फ ऊंचाई पर है। लेकिन अगर झूला गोल गोल चल रहा है, अगर गोल गोल चल रहा है, तो पहली चीज़ तो ऊंचाई पर है, दूसरा चल भी रहा यानी कि गति भी हो रही, और गति वाले में कौन होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये हमारा बन जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। झूले में कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक मतलब झूले में कौन सी बन जाएगी, यांत्रिक मतलब समझते हो, जिसमें दोनों हो। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद पंखा, ठीक है। पंखे में कौन हो जाएगी, पंखा सबसे पहली चीज़ ऊंचाई पर है, हाँ ऊंचाई पर है। अगर गति कर रहा है यानी पंखा चल रहा, फैन चल रहा है, तो वहाँ कौन हो जाएगी, यांत्रिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं। कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक, मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ पंखा छत से ऐसे लटका है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल। कार में कौन सी हो जाएगी, कार में पोटेंशियल हो जाएगी। अगर सिर्फ कार खड़ी है तो उसमें कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल, क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा उठ रहती है, ठीक, उठी रहती है, मतलब टच से हमें कोई मतलब नहीं, टच से ज़मीन से ऊपर होती है, ठीक, ऊपर उठी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार में पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। ट्रेन में कौन सी हो जाएगी, सर ट्रेन में पोटेंशियल हो जाएगी। सिर्फ ये उस ट्रेन की बात कर रहे हैं जो ट्रेन सिर्फ खड़ी हो, ठीक है। अगर ट्रेन चल रही है तो उसमें मैकेनिकल हो जाएगी, याद रखना, ठीक, क्योंकि उसमें दोनों काम हो रहे हैं, ठीक। बतख कहाँ, जैसे मान लीजिए आसमान पर बतख उड़ रहा है, तो एक तो गति भी कर रहा है, एक तो ऊँचाई पर है, तो इसमें मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। अगर सिर्फ बतख ऊपर आसमान में स्थिर है, आसमान में मान लीजिए जैसे कोई पेड़ है उस पर बैठ गया, ठीक है, तो वहाँ पोटेंशियल हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ बैठा है यानी कि ऊंचाई पर है, ठीक है। अच्छा, काइट हो गया जैसे ना, काइट, पतंग में कौन से मैकेनिकल, क्योंकि पतंग कभी स्थिर नहीं रहती, ठीक है। पहली चीज़ तो ऊंचाई पर रहती है, दूसरी वो चलती रहती है, गति करती रहती है, ठीक है। जैसे रुका हुआ जहाज़, जैसे पानी का रुका हुआ जहाज़ है, तो उसमें कौन से पोटेंशियल, क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, यानी कि उसमें पोटेंशियल हो जाएगी। अगर यही जहाज़ अगर गति कर रहा, अगर यही जहाज़ क्या कर रहा, यही जहाज़ अगर गति कर रहा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा मैकेनिकल हो जाएगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ज़मीन से ऊपर है, ऊपर गति कर रहा है, ठीक है। जैसे दौड़ती हुई लड़की,
लड़की दौड़ रही है तो वहाँ कौन हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी, यानी गति कर रही, वो गति कर रही, लगातार मेहनत कर रही, और ज़मीन से टच में है, कोई आसमान में थोड़ी उड़ रही कि ज़मीन से ऊपर उठ के उड़ रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगा। जैसे टीवी आपकी ज़मीन पे थोड़ी रखी है, टीवी तो आपके घर में दीवार में टंगी है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ऊंचाई पे है कि नहीं, तो पोटेंशियल हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे इसमें काइनेटिक होगा, काइनेटिक कैसे हो जाएगा, गतिज कैसे हो जाएगा, भैया वो कोई गति थोड़ी कर रही है, वो कोई चल थोड़ी रही कि वो अपने टांगों से अपने आप चल रही है, उसको कोई धक्का देकर चला रहा, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो वहाँ पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। इससे आपके घर में बल्ब लगा है क्या, बल्ब लगा है, बल्ब, अगर बल्ब लगा है तो बल्ब में बता दीजिए कौन। अगर ऐसे देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा होगी। लेकिन हम लोग इस टॉपिक को पढ़ाएं, इस टॉपिक के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्योंकि बल्ब ज़मीन पर तो लगा के नहीं रखे हो, ऊपर लगा के रखे हो ना, ऊंचाई पर, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। पानी की टंकी में कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। पानी की टंकी ऊपर रखी रहती है, ठीक है, ऊंचाई पे रहती है, पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पोटेंशियल हो जाएगा। अगर वहीं आपसे कह दिया जाए पानी की टंकी से पानी आ रहा, पानी टोटी द्वारा पानी आ रहा, ठीक है, ऐसे टोटी होती है ना, उससे पानी निकालते हैं हम लोग ऐसे करके, अगर पानी आ रहा और पानी की टंकी से पानी आ रहा, तो वहाँ पे कौन से हो जाएगा, पहली चीज़ तो पानी आ रहा, यानी पानी लगातार गति कर रहा कि नहीं, और दूसरी चीज़ कहाँ से कर रहा, ऊंचाई से कर रहा, ऊंचाई पर है, दूसरा चीज़ गति भी कर रहा है, तो भैया दोनों हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं, तो उसको मैकेनिकल बोलेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, इतनी समझ में। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे नदी हो गई, नदी में कौन सी हो जाएगी, पानी लगातार बहता रहता है, नदी में क्या होता है, नदी में लगातार पानी बहता रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, काइनेटिक, क्योंकि गति हो रही, ठीक है। तालाब में पानी क्या होता है, तालाब में पानी बहता थोड़ी है, तालाब में पानी कहाँ बह के जाएगा, बताओ जल्दी से। इस कोने से इस कोने चला गया, इस कोने से इस कोने से रहेगा, तो उसी में गति थोड़ी कर रहा हो, तो वो तो उसी में है ना, स्थिर पानी हो जाता है वो, तो वहाँ क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। लेकिन अब कह दो कि आपने बताया था पोटेंशियल तो ऊंचाई पर होती है, और इसमें नदी में काइनेटिक हो जाएगी, तालाब में पोटेंशियल, ऐसा कैसा होता। तो तालाब में पोटेंशियल एनर्जी होगी लेकिन जीरो होगी, यानी जीरो से थोड़ा बहुत प्लस कर सकते हो, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि ये गति कर रहा है, नदी का पानी गति कर रहा है, तो यहाँ काइनेटिक हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पे गति नहीं कर रहा, और जहाँ पे गति नहीं कर रहा वहाँ देखो हर जगह दोनों रहेंगी, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों जगह हर जगह रहेंगी। सिर्फ क्या होगा, कहीं पे जीरो रहेंगी और कहीं पे कम मात्रा में रहेंगी। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। समुद्र में पूछा जाए तो समुद्र में कौन सी हो जाएगी, तो समुद्र में पोटेंशियल हो जाएगी। हाँ, समुद्र में कौन सी हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करो। तो समुद्र का पानी बहता रहता है, कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, लगातार गति कर रहा है ना, ठीक है। चलो, झरना में बता दीजिए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। झरना मतलब समझते हो, जो ऊपर पहाड़ियों से पानी गिरता है, कहाँ से, पहाड़ियों से नीचे पानी गिरता है, फिर उसके बाद बहता रहता है। तो झरना में मैकेनिकल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दो काम होते हैं। पहली चीज़ तो पानी गिर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा, बह रहा, ठीक है, पानी बह रहा है यानी गति कर रहा, एक तो ऊंचाई से, दूसरा बह रहा है यानी गति कर रहा है। तो इसमें झरने में क्या हो जाए, मैकेनिकल, ठीक है, याद रखना। जैसे बिजली का तार हो गया, बिजली का तार बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, बाकी आप अपने दिमाग से खुद लगाना, ठीक है। जैसे बिजली का तार आपके दीवार में लगा है, ठीक है, आपने वायरिंग करा रखी है, उसमें लगा है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी, ऊंचाई पर है। मीटर आप छत में, आप दीवार पे लगवाते हो, पोटेंशियल हो जाएगी, ऊंचाई पर है। अलमारी में कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल हो जाएगी, क्योंकि अलमारी, आपके घर में अलमारी रखी, वो कोई गति थोड़ी कर रही हो, वो चल थोड़ी रही, वो तो सिर्फ रखी है। अब कह दो ये तो ज़मीन से रखी, टच रखी, तो इसमें कहाँ से हो जाएगी पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ज़मीन से टच है, इसमें बहुत कम है, ठीक है। बेड, आपका बेड रखा है घर में, हाँ, उसमें कौन सी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी है, पोटेंशियल। कह दो तो ज़मीन से टच है तो बहुत कम एनर्जी है, लेकिन है हर जगह। में बता दो कौन सी एनर्जी है, बंदर में कौन सी एनर्जी है। तो अगर बंदर गति कर रहा है तो काइनेटिक हो जाएगी, अगर बंदर पेड़ पर बैठा है तो पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। अगर बंदर लगातार दोनों काम कर रहा है, इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मार रहा है, तो वहाँ पे मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। अगर पत्थर ऊपर से गिरना, ये हमने बता दिया, अगर पत्थर ऊपर से हमने फेंका है तो इसमें कौन सी एनर्जी काम करेगी, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक काम करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मीनार है, तो मीनार में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, तो मीनार बहुत ऊंची होती है, ये हाइट पर होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुत्ता दौड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या कौन सी हो जाएगी, गतिज हो जाएगी, यानी काइनेटिक हो जाएगी। अगर कुत्ता बैठा है, ज़मीन पर बैठा है, तो कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल, लेकिन जीरो हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी।
अगर हाथी खड़ा है तो उसमें कौन सी हो जाएगी, हाथी खड़ा है तो पोटेंशियल हो जाएगी। अगर हाथी चल रहा है तो कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मंदिर में कौन सी एनर्जी हो जाएगी बताइए। मंदिर आपके पास बना होगा, मंदिर आपके घर के आसपास होगा, कहीं तो होगा, मंदिर तो गए होंगे, तो मंदिर में कौन सी एनर्जी हो जाएगी, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं, यानी कि दोनों एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। साइकिल पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर साइकिल पर कोई व्यक्ति बैठा है तो बताओ ऊंचाई पर बैठा है कि नहीं, तो वहाँ कौन सी हो जाएगी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अगर वहीं पे बात कर लिया जाए चलता हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी। कौन सी, मैकेनिकल होगा। अगर व्यक्ति साइकिल चला रहा है, पहली चीज़ तो साइकिल चला रहा है, दूसरी चीज़ ऊंचाई पर है तो मैकेनिकल हो जाएगी। अगर सिर्फ व्यक्ति पैदल चल रहा है यानी वॉकिंग कर रहा है तो वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब सिंपल सी बात, हाँ, अगर रुकी हुई कार है, ठीक है, रुकी हुई कार में कोई व्यक्ति बैठा है तो वहाँ कौन सी हो जाएगी, पोटेंशियल। अगर ठीक उस व्यक्ति में पोटेंशियल हो जाएगा। अगर कार चल रही है, ठीक, कार चल रही है तो कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी, क्योंकि पहली चीज़ तो ऊंचाई पर है, ठीक है, व्यक्ति ऊंचाई पर है, दूसरा वो गति भी कर रहा है, ठीक है, किसी के द्वारा गति कर रहा है, ठीक है। जैसे चलती कार है, इसमें कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी, ठीक है। जैसे हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ ऊंचाई पर होता है, चल रहा है तो मैकेनिकल है, ठीक है। सिलाई मशीन देखी होगी, सिलाई मशीन में कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल, क्योंकि ये होता क्या है, इसको लोग पैरों से चलाते हैं। किससे चलाते हैं, पैरों से चलाते हैं। और एक तो पैरों से चल रहा है, दूसरा ऊंचाई पे है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको देखना मत भूलना। मुझे लगता है इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई कि मतलब आपको अब कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। आप हर जगह अपनी नियरेस्ट जो भी चीज़ें हों उन पे हर जगह इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कहाँ पे कौन है, कहाँ पे कौन चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको, हाँ, अगर इसमें कोई भी कमी लग रही है, ठीक है, कि इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ का सुधार करूँगा, ठीक है। और बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट दूंगा, ठीक। क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ऐड करेंगे उतनी जल्दी मैं लाइव आके पढ़ाऊँगा बेहतर से बेहतर, ठीक है। तो ये आपको बस इतनी सी बात कहनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।